अब देखिए, नबी से मोहब्बत का मतलब यह है, नबी ने जिन चीज़ों को किया है वही की जाए। सहाबा कराम नबी से मोहब्बत करते थे और नबी की बातों से भी मोहब्बत करते थे। अगर नबी कह देते थे ओ लोगों ये चीज़ को छोड़ दो, एक आदमी को देखा कि उसने सोने की अंगूठी पहनी हुई है, नबी ने फरमाया इसको उतार दो, ये जहन्नम का अंगारा है, ये मर्दों के लिए हराम है। अल्लाह की नबी ने उसको कहा कि ये जहन्नम का अंगारा है, ये आग का टुकड़ा है। उस सहाबी ने उठाया उस अंगूठी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फेंक दिया। मेरे भाइयों जरा गौर करो, बाद साहबा ने कहा कि अंगूठी उठा लो, अपने बीवी और अपने बेटी और अपनी माँ को दे देना। कहा कि नहीं, नबी ने इसको ऐसा देखा है, हकीर नजरों से देखा है और जहन्नम का अंगारा और आग का अंगारा इसको करार दिया है। नबी ने कह दिया अब हम इसको उठा नहीं सकते हैं। देख रहे हैं? अब देखिए आगे, नबी की सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज नमाज, यही नमाज हर धर्म के अंदर मौजूद है। हिंदू धर्म के अंदर भी श्रीमद् भागवत गीता मंत्र नंबर 6, मंत्र नंबर 10, अध्याय नंबर 6, योगी योजित सततमात्मानम रहस्य स्थित एकाकी चित्तात्मा निराशिर परज्ञ पंचम समय कर्तव्य। ये देखो जरा, हिंदू धर्म के किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है, योगी योजित सततमात्मानम रहस्य स्थित, योग करो, इबादत करो, पूजा करो, भक्ति करो, कंटिन्यू करो, करते रहो, रहस्य स्थित, इसको कभी छोड़ना नहीं, कंटिन्यू इबादत करो, योग योजित सततमात्मानम रहस्य स्थित, और इबादत करो, पूजा करो, भक्ति करो, इबादत करो, पूरी शरीर का पूजा करो, पूरी शरीर का एक्सरसाइज करो। अब हम अगर इबादतों को देखने जाएं तो हिंदू धर्म के अंदर कोई ऐसी इबादत ही नहीं है जिसके अंदर पूरे शरीर का योग किया जाता हो। अब उस मुसलमानों में देखते हैं, इस्लाम के अंदर देखते हैं तो नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके अंदर पूरे शरीर का योग किया जाता है। पैरों का भी योग है, हाथों का भी योग है, सर का भी योग है, कमर का भी योग है, इन तमाम चीजों का एक्सरसाइज नमाज के अंदर मौजूद है। यानी हिंदू धर्म के अंदर भी मौजूद है कि नमाज की अदायगी करो, योगी योजित सततमात्मानम रहस्य स्थिता एकाकी चित्तात्मा निराशिर परज्ञ। और जब तुम इबादत करो, अल्लाह के सामने खड़े हो तो इस तरीके से खड़े हो, या चित्तात्मा इस तरीके से खड़े हो, गोया के पूरा आत्मा आपका सब कुछ अल्लाह के सामने हो, गोया के तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, अल्लाह के सामने तेरा दिल लगा हुआ हो और दुनिया को तुम भूल जाओ, अल्लाह के लिए अपने आप को बिल्कुल खड़ा कर लो। या छत्तातिमा निराशिर परज्ञिया, सबको नाराज कर लो लेकिन उस अल्लाह को नाराज न करो, वही अल्लाह सब कुछ देने वाला है, उस अल्लाह के सामने खड़े हो। यही तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नमाज के बारे में बताया है, यही तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अल्ताबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका। जब तुम इबादत करो, जब तुम भक्ति करो, जब तुम पूजा करो, जब तुम योग करो तो इस तरीके से करो गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, गोया कि अल्ताबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका, गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो कि अल्लाह तो नजर ही नहीं आ रहा है, तो तुम ये सोचो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। यानी नमाज की तरह पढ़ो, कौवे की तरह चोंचे न मारो, नमाज सजदे में हो और दिल मकान के अंदर हो, दिल कारोबार में हो, दिल कहीं और लगा हुआ हो। मेरे भाइयों, अभी तुम्हारी जिंदगी में अभी रमजान जैसा महीना आने वाला है, अगर जिंदगी ने वफा की तो रमजान के महीने को भी पाओगे। उस महीने में जब कुरान की आयतें हमारे हाफिज साहब पढ़ेंगे, जब तरावी की नमाज तुम पढ़ोगे, और मैं अपील करता हूं कि तरावी की नमाज जरूर पढ़ो,
साल भर में तो कुरान पढ़ते नहीं हो, कम से कम नमाज की हालत ही में कुरान की आयतें को सुन लो। नबी कुरान खुद पढ़ा करते थे, सुना करते थे। नबी को कुरान बहुत ज़्यादा पसंद था। और लोगों, इन म्यूजिकों को डिलीट करो, इन गानों को डिलीट करो, कुरान से दिल लगाओ। और जब कुरान पढ़ा जाए तो इतने ध्यान से सुनो, इतने ध्यान से सुनो, इतने ध्यान से सुनो कि दुनिया ही भूल जाओ, बस रब रब तुम्हें याद आए। कुरान की आयत सुनते चले जाओ। यचत्ता तिमा निराशीर परगिया, और तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा आत्मा सब कुछ अल्लाह के पास हो, ऐसा लगे कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। और अल्लाह, अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो कि अल्लाह को तुम देख रहे हो, तो ये तसव्वुर पैदा होना चाहिए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये तसव्वुर पैदा होना चाहिए। पंचम समय कर्तव्य, ये 5 समय, 5 वक्त, 5 टाइम इसको किया करो, 5 टाइम इसको किया करो, 5 टाइम। ये भी नमाज 5 टाइम, खम्स सलावात फी कुल्ल यौमिन व लैला, 5 टाइम इसको अदा करने का हुक्म दिया गया है। 5 टाइम इसको अदा करने का हुक्म दिया गया है। और मेरे भाइयों, अगर नबी से मोहब्बत है तो नमाज सबसे ज्यादा, अल्लाह के नबी को ये नमाज से मोहब्बत थी। मंजर से सुना होगा, हाँ मंजर से सुना होगा, जब अल्लाह ताला ने आसमान के अंदर बुलाया और आपने आपको मेराज कराई, और जब आपको 50 वक्त की नमाज दी गई, आप कितने ज़्यादा खुश हुए कि उतने ज़्यादा खुश कभी ज़िंदगी में ना हुए थे। जब लेकर के नीचे आने लगे, हज़रत मूसा ने रोक लिया, आज मोहम्मद क्या लेकर के जा रहे हो? कहा कि नमाज ये तोहफे में मुझे मिली है, इसी को लेकर के जा रहा हूँ। कहा इतने ज़्यादा खुश हो? कहा कि हाँ। कहा कि सिर्फ तुम्हें पढ़नी है कि तुम्हारी उम्मत के लिए? कहा कि मेरी उम्मत के ऊपर ये 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज है। कहा ये उम्मत 50 वक्त नहीं पढ़ेगी, मेरी उम्मत तो 2 वक्त नहीं पढ़ती थी। जा ज़रा कम कर आ, ज़रा कम करा कर किया जा। मेरे भाइयों, उस नबी ने कम कराया, कम कराया, कम कराया, लेकर के ज़मीन के नीचे 5 वक्त के लेकर के आए। और इस नबी इस नमाज से इतनी मोहब्बत किया करते थे, इतनी मोहब्बत किया करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया, कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज आंखों की ठंडक है, ये फरमाया आपने यहां तक फरमाया, लोगों अगर मुझे मालूम चल जाए जो नमाज नहीं पढ़ता है, पता चल जाए, और कभी ऐसा हो कि मैं अपनी जगह किसी को नमाज में खड़ा कर दूं, मुसल्ले पे खड़ा कर दूं, और मैं तलाश करूं, देखूं कौन घर के अंदर बैठा है, कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो मैं उसके घरों को मैं आग लगा दूं। अपने नबी को नमाज से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी। मेरे भाइयों, तुम नबी से मोहब्बत करते हो, और नबी जिन चीज़ों से मोहब्बत किया करते थे उनसे तुम मोहब्बत क्यों नहीं करते हो? महबूब की पसंदीदा चीज़ों से लोगों को मोहब्बत हुआ करती है, मोहब्बत हुआ करती है। ज़रा देखो, बीवी को आपसे मोहब्बत है, बीवी को मीठा पसंद, आपको तीखा पसंद है, लेकिन बीवी आपसे मोहब्बत करती है और आपकी मोहब्बत में मीठा नहीं बनाती, तीखा बना देती है, क्योंकि वो मोहब्बत करती है, अपने शौहरों से मोहब्बत करती है। शौहर को ज़्यादा तेल मसाला वाला सामान पसंद है, लेकिन बीवी को पसंद नहीं है। शौहर की मोहब्बत में ज़्यादा मसालादार वाला सामान बना दिया, क्योंकि मेरा शौहर खुश हो जाए। मेरे भाइयों, तुम नबी से मोहब्बत करते हो, नबी की जिन चीज़ों से मोहब्बत थी उनसे मोहब्बत क्यों नहीं करते हो? नबी को मोहब्बत नमाज से, नबी को मोहब्बत कुरान से, नबी को मोहब्बत नमाज मस्जिदों से, नबी को मोहब्बत अल्लाह तबारक व ताला से। लेकिन मेरे भाइयों, हमें और आपको इन चीज़ों से मोहब्बत ही नहीं है, इन चीज़ों से मोहब्बत ही नहीं है। ज़रा गौर कर, जब हज़रत उमर फारूक ने जज्बे मोहब्बत में कभी कहा था, अंत अहब्बु इलैया मिन कुल्ल शैइन इल्ला नफ्सी, उठाओ
बुखारी उठाओ, बुखारी के अंदर लिखा है कि हजरत उमर फारूक ने अल्लाह के नबी से जज्बा मोहब्बत में कहा था, आए अल्लाह के नबी आप मेरी ज़िंदगी में सारी चीज़ों से बढ़कर के महबूब हैं, बीवी से, बच्चों से, परिवार से, घर से, तिजारत से, कारोबार से, गर्ज के तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब आप मेरी नज़र में, इल्ला नफ्सी, आई मेरे नबी मेरी जान से ज़्यादा महबूब नहीं। हाँ, सबसे मोहब्बत है लेकिन मैं अपनी जान से मोहब्बत नहीं करता हूँ। ज़रा इस हदीस को सुन लीजिए, उसके बाद मैं भी अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ज़रा देखिए क्या कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ सबसे बढ़ करके, लेकिन अपनी जान से ज़्यादा नहीं। अच्छा, अल्लाह के नबी ने कहा आए उमर क्या कह रहे हो, अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत मुझसे नहीं करते हो? कहा कि नहीं। अच्छा, वल्लज़ी नफ्सी बियदी ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक, ला युमिनु अहदुकुम, या ये कहा ला युमिन, वो मोमिन हो नहीं सकता। या उमर तुम उस वक्त तक मोमिन हो नहीं सकते हत्ता युहिब्बा, यहाँ तक कि तुम अपनी जान से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न करने लगो, तब तक तुम मोमिन बन नहीं सकते हो। उमर फारूक ने उसी वक्त खड़े खड़े अपनी ज़बान को लगाम दी और अपने जुमले को दोहराया और अपनी उस बात से उसने फौरन रुजू कर लिया और कहा, आए अल्लाह के नबी, आए अल्लाह के नबी, ला अंता हब्बो इलैया मिन नफ्सी, आए नबी आज से आप मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं, आज से आप मेरी जान से भी ज़्यादा बढ़ कर के महबूब हैं। यानी मैं आपको अपनी जान से ज़्यादा चाहने लगा हूँ, जान की बाजी आए तो जान भी दे दूंगा, लेकिन आपके अंदर जर्रा बराबर खराश नहीं आने दूंगा। तीर चलेगी तलवार चलेगी, तीर चले तलवार चले, नेज़ा बर से हम खड़े हो जाएंगे, आपके ऊपर तीर लगने न देंगे। यानी आपको हम अपनी जान से ज़्यादा महबूब, आपको हम अपनी जान से भी ज़्यादा पसंद करते हैं। महबूब आप हमारी नज़र में ज़्यादा पसंदीदा है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी जानों की कुर्बानी लगा डाली, जान की बाजी लगा डाली। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया, आई उमर अल आन या उमर, आई उमर अब तुम पक्के मोमिन बन गए हो। सोचिए ये हदीस हमारी ज़िंदगी में कैसे लगी? हाँ, अपनी जान से ज़्यादा। अरे रे जान छोड़िए मौलवी साहब, आजकल तो हम अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत करते हैं। किसी एक सुन्नत को उठा लीजिए, कोई एक सुन्नत हम अदा कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं तो कुत्ते की तरह खड़े खड़े बफ सिस्टम निकल गया है। इन अमीर ज़ादों ने बफ सिस्टम निकाला, बैठ करके खाना सुन्नत है, खड़े खड़े खा रहा है। हाँ, एक भी सुन्नत देखिए, खाने में बिस्मिल्लाह नहीं, चलने में, उठने में, बैठने, जो दुआएं, कौन सी दुआ पढ़ी जाती, कितने लोगों को दुआ मालूम है? मेरे भाइयों, तो हालात हाजरा बहुत डेंजर हमारी ज़िंदगी में। हालात हाजरा के ऊपर गौर उठाइए, कहीं भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नज़र नहीं आएगी, कहीं भी। इस हालात को बदलने के लिए ज़रूरी है मोमिन बने, तब ये हालात बदलेंगे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने, अल्लाह ने, रब ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। आज तक उनकी हालत नहीं बदली जिनको अपनी हालत बदलने का खुद इरादा ही ना हो। अब हम समझें हम बदल भी नहीं करेंगे तो बताइए अल्लाह कहाँ से बदल? आदमी कोशिश ही नहीं करेगा, ट्रेन ही नहीं पकड़ेगा, कहाँ से पटना और दिल्ली और मुंबई जाएगा। हम यहीं पे बैठे बैठे रहें और हम समझ जाएं कि मुंबई चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे। दिल्ली जाने के लिए हमें प्लेन पकड़ने की ज़रूरत है, ट्रेन पकड़ने की ज़रूरत है, गाड़ी में चढ़ने की ज़रूरत है, तब हम पहुँचेंगे। हम बैठे बैठे समझ रहे हैं हम पहुँच जाएंगे, मेरे भाइयों नहीं, ये जो हम समझ रहे हैं वो नहीं हो सकता है। हमें और आपको बदलना होगा, समाज के अंदर तब्दीली लानी होगी। सिर्फ जलसा जुलूस से कुछ नहीं होगा, अपने आप को चेंजिंग करना होगा,
बदलना होगा, तब हमारी ज़िंदगी के अंदर बदलाव आ सकता है, वरना बदलाव नहीं आएगा। वला तहिनो वला तहज़नो व अंतुम लालौना इन कुंतुम मोमिनीन। मोमिन बनो, गम न कर, अफसोस न कर, मायूस ना हो। गम करने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत तुम्हें मिलेगी, सल्तनत तुम्हें मिलेगी, ओहदा तुम्हें मिलेगा, कुर्सियों पे बराजमान तुम होगे। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता है। हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, ये जिल्लत गायब ज़रूर होगी, ये रुसवाई ख़त्म होगी, ये बेइज्जती ख़त्म होगी। तुम्हें मारा जा रहा, काटा जा रहा है, तुम्हारे ऊपर उंगली भी नहीं उठाया जाएगा। हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जब तुम अपने दीन की तरफ पलट जाओगे, जब तुम पक्के मोमिन बन जाओगे, तो ये दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, हालात से समझौता करो, हालात को अपने काबू में करो। वो कौम मुर्दा है, हाँ, वो मछलियाँ जो मुर्दा होती है पानी के साथ बह जाती है, लेकिन जिंदा मछलियाँ पानी में अपना रास्ता बना लेती है। हम जिंदा कौम हैं, हम रास्ता बनाएंगे, निकालेंगे और जिंदा कौम बन करके दिखाएंगे, मुर्दा नहीं बनेंगे। बहला हमें बहाने वाले बहा नहीं सकते, हम जिंदा कौम है। हम पानी में, हम समंदर में, हम दरियाओं के अंदर रास्ता बनाएंगे। शर्त यह है, इन कुंतुम मोमिनीन, मोमिन बन जाओ। मेरे भाइयों, ये 1.5 पौने 2 घंटे की तकरीर आपके सामने, पौने 2 घंटे की तकरीर मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इंशाअल्लाह बहुत सारी तकरीरें और बहुत सारे मौज़ूआत के ऊपर हमारी नई नई तकरीरें इस वजह से मैं कर रहा हूँ कि भाई कम से कम कौम उलमा से जुड़े, उलमा को सुने, उलमा से कुछ सीखे। सोशल मीडिया का ज़माना है, ये चैनल वाले हजरात हैं, ये अपलोड करते हैं, अल्लाह ताला इनको भी हिदायत अता फरमा। सिर्फ आपके अपलोड करने से जन्नत में नहीं जाएंगे, हाँ ये अलग सी बात है कि आपको सवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। आप भी अमल ज़रूर कीजिए मेरे प्यारे भाइयों। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके बीच में दोबारा आने वाला हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम